क्यूआर कोड बेसिकली एक क्विक रिस्पांस कोड होता है और एक ये यूनिक किस्म का एक पैटर्न होता है जो कि आप किसी भी सिटीज़न को उसके मोबाइल ऐप के ऊपर असाइन कर सकते हैं। और इस यूनिक पैटर्न को वो सिटीज़न इस्तेमाल करते हुए अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको वो रजिस्टर्ड एक प्रोसेस के अंदर वो लेके आ सकता है, जिसके ज़रिए से आप उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको आप ट्रैक कर सकते हैं और आप अपना एक जो पूरा इकोनॉमी सिस्टम है उसको आप रजिस्टर्ड वे में आप उसको चला सकते हैं। क्यूआर कोड को इस्तेमाल करते हुए जो बहुत सारी जो डोनेशन है और जो चैरिटीज़ हैं वो सही मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं। अभी क्या होता है कि जो हमारी एनजीओज़ हैं, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो चैरिटी के नाम पे बने हुए हैं, जो हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स जो बने हुए हैं, इसी तरीके से जो हॉस्पिटल्स हैं, वो पाकिस्तान के लोगों से और जो हमारे फॉरेनर लोग हैं उनसे वो डोनेशंस की शक्ल में पैसे ले लेते हैं। लेकिन उनका अपना इंटरनल सिस्टम कितना करप्शन फ्री है और वो कितना जो है ना वो अच्छे तरीके से काम करता है, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि वो उसको सही लोगों तक पहुंचा भी पा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे। इस चीज़ को कैटर करने के लिए जो क्यूआर कोड है वो बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर सकता है कि आप हर इंडिविजुअल को, हर पाकिस्तानी को, हर सिटीज़न को एक क्यूआर कोड आप उसको असाइन करें और उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं वो ट्रैक हो रही हों और हुकूमत ये निकाले एट द एंड ऑफ ईयर के बेसिकली एक 20,000 से कम जो जिनकी इनकम है वो कितने लोग हैं और उनको वो पब्लिक कर दे। अब जब ये लिस्ट पूरी की पूरी पब्लिक होगी तो जो बेसिकली हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं जो फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं वो एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 मिलियन उनकी तादाद है। वो जब चैरिटी करना चाहते हैं, वो जब अपनी ज़कात और इस तरीके से डोनेशंस वो देना चाहते हैं तो वो उस लिस्ट को जाके वहाँ पे वो उसको चेक करें और उसमें जो है ना वो उसको जाके वो ट्रांसफ़र कर दें। वो इजीली जो है ना जो मिलने वाला जो लेने वाला है ना उसको पता है कि किसने दी है और ना देने वाले को पता है कि उसने किससे दी, किसको दी है। इस तरीके से आप एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम कायम कर सकते हैं और एक इज़्ज़त नफ्स वाला जो एनवायरनमेंट है वो कायम हो सकता है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनका भरम कायम रह सके। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। क्यूआर कोड को इम्प्लीमेंट करने का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है कि पाकिस्तान इस डेट इकॉनमी से बाहर निकल सकता है। इस जो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा हमें हमारे सर पे मुसल्लत हुआ है इसको दूर किया जा सकता है। वो इस तरीके से कि जो आपकी जो इकॉनमी है वो बेसिकली कैशलेस हो सकती है क्यूआर कोड को इम्प्लीमेंट करने से। और जो हमारी इकॉनमी के अंदर जो बहुत बड़ा एक परसेंटेज है जो ब्लैक मनी का, जो यहाँ पे हमारे करप्शन की सूरत में और इसी तरीके से जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में जो यहाँ पे गर्दिश करता रहता है और जिसकी वजह से जो वेल्थ है वो चंद हाथों के अंदर रहती है और जिसकी वजह से करप्शन ख़त्म नहीं हो पाती, वो एलिमेंट ख़त्म हो सकता है। क्योंकि हर चीज़ जब क्यूआर कोड की ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी प्रॉपर रजिस्टर्ड वे में चल रही होगी तो वो जो ब्लैक मनी है, वो जो करप्शन के जो पैसे हैं, वो वाला जो अंसर है वो ख़त्म हो सकता है। हुकूमत को पता होगा कि कौन बंदा जो है उसकी कितनी स्पेंडिंग हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक बंदे का जो क्यूआर कोड है वो जाके फ्यूल पंप के ऊपर पेट्रोल ले रहा है, वो महीने का जो है ना कोई 60-70 हज़ार का पेट्रोल डलवा रहा है और इसी तरीके से जो ऐसे शॉप्स हैं जो लग्जरी आइटम्स के अंदर आ जाती हैं तो उसकी हुकूमत के पास पूरी रजिस्टर्ड हो और उसके पास जो है ना वो पूरी उसमें रिपोर्ट्स की शक्ल में आ रहा हो कि एक बंदा जो है ना वो उन लग्जरी आइटम से कितनी परचेजिंग कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसके ऊपर एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ टैक्स उसके ऊपर बननी चाहिए और वो उसको अदा करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो ये सारा सिस्टम है वो आपका बड़े अच्छे तरीके से रन हो सकता है। और इस तरीके से जो आपके जो बहुत सारे जो ऐसे इदारे हैं जिनको बैरून ममालिक से फंडिंग आती है, यहाँ पे जो दहशतगर्दी का जो अंसर है उस तरीके से पैदा किया जाता है, वो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं कि जब आपके पास जो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रैक हो रही होगी तो आप जो ये जो दहशतगर्दी का अंसर है उस पर आप काबू पा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलंथ्रॉपी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 300 बिलियन रुपीस से ज़्यादा की डोनेशन हुई है, जो कि इंडिविजुअल सतह पे और कॉरपोरेट सतह के ऊपर हुई है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है और इसको अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए, इसको यूटिलाइज़ किया जाए तो ये कितने मुस्तहिक लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है और कैसे इससे जो है ना वो इंसानियत को बेहतर और अच्छा फ़ायदा उसको मुयस्सर हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से इसका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना होने की वजह से हमारे यहाँ पे जो बैगर माफिया है वो हमें बहुत सरगर्म नज़र आता है कि अब ये जैसे रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं और ईद आने वाली है तो आपको हर जगह चौक चौराहों के ऊपर जो बैगर माफिया है वो सरगर्म नज़र आता है और वो अपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हीले बहानों से वो आवाम से ज़्यादा पैसे वो लेना चाहता है।
और आवाम भी बेसिकली उनको सिंपैथीज़ के सूरत में जो है ना उनको वो पैसे अदा कर देते हैं, और वो शायद ये समझते हैं कि उन्होंने अपना हक़ अदा कर दिया। लेकिन बुनियादी तौर पे इस सारे अमल के ज़रिए से वो जो बैगर माफिया है उनको वो प्रमोशन मिलती है और उनको मज़ीद फंडिंग होती है कि वो अपना जो नेटवर्क है उसको मज़ीद बढ़ा सकें। तो हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस सारे अमल की नफ़ी करते हुए एक प्रॉपर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए और टेक्नोलॉजी को उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को एम्पावर करके, और आप जो है ना वो इंसानियत की तजलील का अनसर ख़त्म करके जो दुरुस्त और हकदार लोग हैं उन तक जो उनकी ज़रूरत की जो रकम है वो उन तक पहुँचाई जा सकती हैं।